हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आए हैं मन की बात करने प्रियांक के साथ। कुछ सवाल जवाब करेंगे प्रियांक से और पता करेंगे कि प्रियांक ऐसा क्यों है। कैसा क्यों है मतलब? सॉरी। तो प्रियांक बताइए, सबसे पहला सवाल, आपको कलेश क्यों पसंद है? कलेश वर्ड जो है उसमें देखो कितना रस है। कलेश वलेश मेरा कुछ नहीं है। मेरे को है कि अगर ये बात गलत है तो गलत है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी वजह से गाइस मेरी ना बहुत सारे लोगों से नहीं बनती, क्योंकि मैं वो मीठी छुरी नहीं हूँ कि मैं आगे से कुछ और हूँ और पीछे से कुछ और हूँ। मैं जो हूँ मैं सामने ही हूँ। अगर मैं बुरा हूँ तो मैं सामने हूँ, मैं अच्छा हूँ तो मैं सामने हूँ। फैन को कई बार लगता है कि मैं हर्ट कर देता हूँ, तो उसके पीछे का इंटेंट देखो यार। आप चाह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन रहे, हाँ। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहे, हाँ। सारा ओपन बुक कॉन्वर्सेशन रहे। डोंट यू थिंक कि इतना डायरेक्ट होने से सामने वाले को लगेगा कि यार देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर द अदर पर्सन? देखो, नीम का पत्ता कड़वा होता है, बहुत फायदेमंद है। करेला कड़वा होता है, बहुत फायदेमंद है। चीनी मीठी होती है लेकिन अच्छी तो लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आप तुम्हें खाती रहती शरीर के है। लिए नुकसानदायक है। तो मैं कंसिडरेट होके और मीठी मीठी बातें कर सकता हूँ, या तो मुझे तुम्हारे से कोई फायदा है तब तो मैं फिर ये करूंगा। जब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फायदा चाहता हूँ अगर, फिर मैं तो ये कोशिश करूंगा ना कि जहां पे कोई भी गलती है वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करें। ओके। लेकिन क्या होता है, तुम ना थोड़ा ऑफेंड हो जाते हो चीजों को लेकर। हाँ, इतना पर्सनल नहीं होता। जनरल अपफ्रंट होना, डायरेक्ट होना, इट्स वेल एंड गुड, इट्स फॉर दी बेटरमेंट ऑफ दैट अदर पर्सन ऑल्सो। वो थोड़ा तुम बैलेंस प्ले कर लेते हो हमारी कॉन्वर्सेशंस के बाद, जो कलेश होते हैं हमारे, उसके बाद देन यू ट्राई टू काम डाउन एंड ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन टू अ मच मोर कॉन्वर्सेशनल लेवल। कभी कभी ऐसा लगता है इट्स वेरी रिएक्शनरी, व्हाटएवर हैपेंड, सपोज सब कुछ हो गया, ठीक है, एंड वो थोड़ा एक रिएक्शनरी रिस्पॉन्स आता है तुम्हारे से। देखो फाइनल में तुम्हें एक बात बोलता हूँ, अगर मानो तुम बैठे हो, तुमसे चाय गिर गई, मैं इस बात पे कभी भी हल्ला नहीं मचाऊंगा और ना मैं मचाता हूँ, क्योंकि ये गलती किसी से भी हो सकती है। ये ठीक है, हाथ लग गया गिर गई, बात खत्म। कोई कांच का ग्लास टूट गया, ठीक है, गिर गया टूट गया, बात खत्म। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये चीज स्किप करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें उस दिन वीडियो एडिट करने के लिए दिया था, तुमने विदाउट सीइंग इट, तुमने सब में वॉइस एनहेंस करके, बाद में मैंने सोचा कि मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम डबल हो गया। तो उस चीज पे भी मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि सामने वाले को जब जानबूझ के कोई गलती करता है, जब जानबूझ के कोई देखता नहीं है, तब मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है और मैं बोल देता हूँ, और ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो गुस्सा और मेरा जो वो फॉर दैट पीरियड रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बंदे से नाराज हूँ, मैं उस पर्टिकुलर बात से नाराज हूँ और वो बात खत्म हो गई। मैं आई एम नॉर्मल। ये नहीं है कि मैं लेके बैठा रहूंगा, और एंड आई डोंट लाइक दैट, एंड नॉट जस्ट विद यू, विद अदर पीपल आल्सो आई एम लाइक दिस, कि आई नेवर कीप ग्रजेस। उसके बाद आई विल बी वेरी नॉर्मल विद दैट पर्सन। नाउ सिंस यू आर सो ओपन, डू यू थिंक अगर तुम्हारा पार्टनर भी उस तरीके का होता, होता मतलब? अगर होता मतलब क्या होता है? अरे इन द सेंस, आज सुबह ही तुमने मेरे से दबादब कलेश किया है, वो क्योंकि तुम चाहते हो ना, कि तुम भी तो बोलते हो यार पहले तुम कुछ बोलते नहीं हो। हाँ, तो बस, तो फिर आज यू वोंट बिलीव, आज सुबह जो हमारा कलेश हुआ, आई वाज सो सैटिस्फाइड। कम से कम हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ। So my question was कि if the other person is also as upfront, as outspoken, as loud as you, would that relationship would have been sustained? रिलेशनशिप में जब मैं तुम्हारे साथ आया था, तो मैं ये सारी चीजें सोच कर ही आया था। मैं ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आता ही नहीं। होता है ना, चीजें एक बंदा एग्जैजरेट कर रहा है थोड़ा, जैसे मैं, एक बंदा उसको सेटल डाउन कर रहा है, इधर एग्जैजरेट कर रहा है, फिर वो पेट्रोल डाल रहा है उस पे, तो फिर वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है। तो इसलिए हमारा बैलेंस अच्छे से बन जाता है, क्योंकि तुम भी मुझे इन एंड आउट जानते हो, तुम्हें भी पता है उस मोमेंट में कि ठीक है अभी ये चीची कर रहा है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। मुझे भी पता है कि अभी इसको गुस्सा आ रहा है, ये चुप बैठा है, बाद में नॉर्मल हो जाएगा, राइट? सो वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। इस चीज का हमें बेनिफिट मिलता है हमारी इस रिलेशनशिप में। और जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, सो आई अट्रैक्ट यू। और अभी तुमने बोला सुबह का जो हम, You can't say it was a कलेश। हाँ, it was a discussion। अब नाउ तुम उससे कलेश बोल लो तो बोल लो भाई, because there's heightened emotions there। हाँ, तो देयर विल बी ना, मतलब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि हर चीज को दबा के बैठे रहोगे, वो तो फिर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। और हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि टू पीपल आर लिविंग टुगेदर, इनके बीच में कभी क्लैशेस नहीं आएंगे या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा? उसको कैसे टैकल कर रहे हो, उसको कैसे डील कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और वो बात हुई, वहां पे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि ठीक है, यू विल लास्ट, एंड देन वी बिकेम नॉर्मल। ओके, we didn't, now after 15 20 30 minutes we are sitting here and making a video, right? Yes. So that is what is important in every relationship. So that's how open communications is very important, कि
बात करो, find out the root cause, let your emotions out, and then settle down and have a conclusionary conversation about it, and then move on. I think that's a good framework, and ये हमारे में होता रहा है कई बार, हर साल मतलब. इसका क्रेडिट मैं खुद लेता हूँ. हाँ, of course, तुम्हें ही ज़्यादा है credit सारा. Moving on to the next topic. What is your thoughts about our YouTube channel? Oh wow, I have very good thoughts about my YouTube channel. I am very much emotionally invested in my YouTube channel because whatever we post by heart. Yeah, We show authentic life. yeah, We don't buy things, fancy things to influence others. yeah. This is how we are, and this is how we are going to show it to the people. Correct. Even if we have 5,000 around subscribers, but our engagement with the people who are watching us is something which makes me feel very good from inside. That yes, people are happy watching us. It is bringing some sort of smile on someone else's face. Yeah. राइट. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम ग्रो करें. हमारा ये जो चैनल है ये सिर्फ एक एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों तक ना सीमित रहे. ये आउट ऑफ द एलजीबीटी ऑल्सो हेटेरोनॉर्मेटिव जो भी सोसाइटी है उसमें भी लोगों को लगना चाहिए कि यस, दिस इज हाउ अ गे कपल इज लिविंग. वी हैव ऑल दोस थिंग्स लाइक वी हैव फैमिली, वी हैव पार्टनर, वी हैव हाउस चोर्स, वी हैव लाइफस्टाइल, ट्रैवल, एवरीथिंग इज देयर. कलेश, हैप्पीनेस. ये दिखाना चाहते हैं कि we are relatable and you want to reach out to a larger audience. We are not just a gay couple blogging channel. We are a होलिस्टिक. We do not have to fake it. Yeah. Right? अगर सुबह तुम्हारी मेरी लड़ाई हुई, that is there in the vlog. हमने कुछ बनाया, that is there in the vlog. हम कहीं घूमने गए, that is there in the vlog. Everything is there in the vlog. Now we have some videos like where we are giving our experience. How did we overcome the fights or whatever. These are also there. Finance related videos will also be there. In Yeah, the so few that was my days. next question. कि आपका future plan क्या है इस blogging channel में? You mentioned finance. You want, since you are of CA background, you want to discuss finance with people. कि as a couple, you can manage finances, have savings. What are the ways you can make your finances grow? That is also one part of it. आप अपना वो CA वाला experience भी utilize करना चाहते हैं इसमें. And again, that is not just for the gay audience. That is for everyone. Basically, जैसे vlogging is my love, finance is also my love, right? Two loves are Coming together. So it will be very good, और right? ज्ञान देना तो आपको बहुत पसंद है. And teaching is my love, fighting is my love, cooking is my love, joy is my love. So the point is कि finance मुझे बहुत पसंद है. ठीक है, शुरू से ही that's why I chose CA. Now I am just thinking of what basic finance things which we apply which helps us to save, to go on trips, and students हैं how they can start investing, how they can start saving money. So ये, और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं गे कम्युनिटी के बच्चों को कि जब तक कम आउट मत करो, जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, जब तक कम आउट मत करो, जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो जाओ. बट कोई ये नहीं बताता, हमने भी बोला है, बट कोई ये नहीं बताता कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है, राइट? सो दीज सॉर्ट ऑफ वीडियोस, दीज सॉर्ट ऑफ वैल्यू गिविंग वीडियोस व्हिच इज माय गोल, फ्यूचर गोल फॉर आवर चैनल. Okay, great. अभी इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म. Correct. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. बिल्कुल. शेयर करने में मत डरिए. अगर आप स्ट्रेट भी हैं और आप किसी को शेयर कर देंगे तो वो आपको गे नहीं समझने लगेगा. तो गाइस चिल मारो, शेयर करो हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार लो. बाय फ्रॉम Bye. प्रियांक एंड Panel.